एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आ गई हूँ एक फिर से न्यू ब्लॉग लेके। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए फुल ब्लॉग लेके आई हूँ। आज नायरा मेरे साथ बहुत जल्दी उठ गई थी, करीबन वही 5 साढ़े 5 बज रहे थे। और उठ के मैंने उसको थोड़ा मेरे साथ इधर उधर थोड़ा घुमाया। और उसके बाद जो मेरा हर दिन का ड्यूटी रहता है हर एक हाउसवाइफ का, जो बर्तन वर्तन धोने का, रात को क्या होता है ना कि ये सब बर्तन वर्तन धो लेने के बाद क्या होता है कि सुबह को थोड़ा फ्री टाइम मिलता है। इतना हैरेसमेंट नहीं होता है कि हाँ जल्दी जल्दी बर्तन वर्तन धोना है, उसके बाद टिफ़िन बनाना है। बाकी कभी कभी क्या होता है कि रात को हम लोग थोड़ा आलसपन जो बोलता है वो हम लोग दिखा लेते हैं और धोते नहीं हैं। और उसके बाद सुबह का जो अभी मेरा हाल है वही, सुबह को मम्मी धोती है बर्तन, मैं कभी कभी धोती हूँ। तो अभी मैं वही बर्तन वर्तन ही धो रही थी। बर्तन वर्तन धो लेने के बाद मैं होने वाली थी फ्रेश और ब्रश व्रश करने वाली थी। और नायरा उसकी दादी के साथ थी। आजकल क्या है कि नायरा ना रात को एकदम लेट से सो रही है और सुबह को फिर जल्दी से उठ जा रही है। वो लेट से सोती है तो मुझे भी इसके साथ लेट से सोना पड़ता है। और सुबह को जल्दी उठ जाती है। सबसे मेन बात है ना कि सुबह को जल्दी उठ जाती है तो मुझे टिफ़िन बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है। उसको सुबह को पहले फ़ीड करवाना पड़ता है, तो उसको सँभालना, घर का काम वाम सँभालना बहुत ही दिक्कत होती है। और क्या है कि मैं कभी कभी तो मुझे फ़्रेश होने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। जहाँ मैं सुबह को कम से कम 6:30-7 बजे तक फ़्रेश हो जाती हूँ, वहाँ पे कभी कभी कम से कम 10:30-11 ऐसा कुछ बज जाता है। तो आज तो कम से कम वो थोड़ा मान गई, दादी के साथ थी, मतलब मेरी सासू मम्मी के साथ थी, तो तब तक मैं थोड़ा फ्रेश हो गई अच्छे से। और सुबह का वेदर भी बहुत ख़राब टाइप का था, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़ोर बारिश भी हुई थी। कोलकाता में ऐसा ही है, कुछ दिनों से कंटिन्यू बारिश भी हो रही है, फिर मौसम थोड़ा ठीक हो जा रहा है, धूप वगैरह निकल रहा है। पर वही बारिश रूप बदलने जैसे, कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप निकल रहा है, वैसा ही। पे नायरा हमारी चल रही थी वॉल पकड़ के। वो आजकल बहुत ज़्यादा चलती है वॉल पकड़ के। ये वाला रूम से वो वाला, हम लोग का 2 रूम है, तो इस घर से उस घर, उस घर से इस घर, ऐसे करते हैं। और ऊपर से वो पायल पहनी है तो छन छन करके बजता है, तो बहुत अच्छा भी लगता है। मैं चली गई थी किचन में टिफ़िन बनाने के लिए। मेरे हस्बैंड काम में जाने वाले थे। और हम लोग के घर में ना 7 बजे दूध आता है, तो अभी करीबन वही 6:10-15 जैसा हो रहा था। तो अभी तो मम्मी नहीं गई है लाने के लिए। और आज मैं बनाने वाली हूँ चना चना आलू की सब्ज़ी। मेरे हस्बैंड तो पता ही है सब्ज़ी वगैरह उतना नहीं खाते हैं, तो वो बोले कि ठीक है हम चना ही लेके जाएंगे। तो रात को मैंने भिजा के रख दिया था, तो देख सकते हैं अब इसको बॉयल करेंगे कुकर में। अरे ना जो मेरा सासू मामू का रूम है उस रूम में किचन है, और हम लोग के रूम में भी बेसिन जैसा है, बाकी उसमें हम लोग बर्तन वगैरह धोते हैं। कल रात को मैंने क्या किया था कि आलू प्याज ये सब छील के मैंने रख दिया था, ताकि सुबह को थोड़ा जल्दी मैं बना ले सकूँ। नायरा उठ जाती है, दिक्कत होती है, थोड़ा लेट भी हो जाता है कभी कभी। तो मेरे हस्बैंड काम फाम में टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं कभी कभी। और कभी कभी जितना भी मतलब टाइम हम लोग को मिल जाए उसमें भी कोई ना कोई निकल ही जाता है काम। तो नायरा जब तक मम्मी के साथ थी तब तक मैं यहाँ पे कल जो मैंने आलू छील के रखा था वही सब काट कूट के रख रही थी। प्लास्टिक में करके मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में, और अभी इसको काट के अच्छे से पानी से धो लूँगी। अब मैंने काट के रेडी कर लिया। और कल ना मैंने जो चना में देने के लिए आधी जो उसको छील के रखा था, बाकी मैंने लहसुन को छीलना भूल गई थी। और अभी उसको ही छिल के रेडी करना है।
और मैं ना हमेशा अपने किचन में एक तुवाले तो नहीं, ऐसे ही छोटे छोटे से कपड़े रखती हूँ हाथ को पोंछने के लिए। जो कपड़े से मैं गैस वैस पोंछती हूँ उससे मैं हाथ वाथ नहीं पोंछती हूँ। और यहाँ पे देख सकते सीटी भी लगना स्टार्ट हो गया था। तक वहाँ पे चने बन रहे थे, तब तक मैं यहाँ पे आ गई थी आटा वाटा निकालने के लिए। हम लोग ऐसे बाल्टी में ही आटा रखते हैं। और सुबह के टाइम तो रोटी बनता ही है हम लोगों का, आप लोगों को पता ही है। आप लोगों ने जो मेरे मैंने ब्लॉग्स देखते रहते हैं उन लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे मैं आटा ही निकाल रही थी और हमेशा मैं ऐसे छाँकनी से छाँक के ही निकालती हूँ। क्योंकि क्या है कि बता नहीं जा सकता क्यों उसमें मतलब ऐसे गंदगी वंदगी हो ही सकती है ना। तो हम लोग को जितना अच्छा होता है कि हम लोग छाँक लें। तो यहाँ पे कुकर मैं खोल रही थी चना देखने के लिए कि हो गए। कम से कम 3-4 सीटी में तो हो ही जाता है, 3-4 नहीं ऐसे 5-6 जैसा। और कभी कभी जब देखती हूँ कि नहीं ये थोड़ा सख्त है तो मैं क्या करती हूँ फिर से इसको थोड़ा और 2-3 सीटी दे देती हूँ। चेक करने के बाद मुझे लग रहा था ना कि और 2 सीटी कम से कम लगाना चाहिए, तो मैंने फिर से उसको बैठा दिया था। अब मैं यहाँ पे फिर से आटा और सब छाँकने लगी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि देखते देखते बहुत टाइम हो जा रहा है। मेरे हस्बैंड के लिए टिफ़िन एकदम रेडी करके रखना है उनके उठने से पहले। और यहाँ पे मैं अलग से रख रही थी आटा जो रोटी को बेलने के लिए। तो 7 बज गए थे और हम लोग के यहाँ पे 7 बज 7 साढ़े 7 7:15 20 ऐसे में ना दूध वूध मिलता है। तो मम्मी दूध लेके आ गई थी, तो वो अभी यहाँ पे मेरा चना भी देख सकते हैं रेडी हो चुका है। तो मैंने गैस वैस बंद कर दिया था और एक साइड में अभी मैं चाय बनाऊँगी। गाइस सुबह चाय ना पीने के बाद ना मेरा बता नहीं सकती, मेरा मन एकदम अजीब सा ही रहता है जब तक मैं चाय नहीं पीऊँगी तब तक। और मेरी सासू मॉम को भी चाय का एकदम नशा टाइप का, बाकी 2-3 दिन जैसा हो रहा है कि वो चाय थोड़ा कम पी रही है क्योंकि वो उनको गैस का प्रॉब्लम हो जा रहा है इस वजह से। बाकी मैं तो एकदम लगातार चाय पीती रहती हूँ। गाइस मेरी तरह कौन कौन है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मतलब कोई काम वाम करती रहती हूँ ना तो भी मुझे लगता है कि यार थोड़ा चाय पी लेते हैं। फिर सोचती हूँ कि नहीं अभी नहीं पीऊँगी, बाद में मैं फिर बाद में थोड़ा पी लूँगी ना। फिर ऐसे शाम के वक्त होता है सो फो के उठती हूँ, हाँ थोड़ा घर पर साफ वाफ कर लेती हूँ, लगता है कि यार थोड़ा चाय बना लेते हैं। ऐसा ही हो रहा है कुछ दिनों से। भी बन के रेडी हो गया था। आलू प्याज ये सब तो काट ही लिए हैं और अदिया आधा जो आधी जिसको बोलते हैं वो भी एकदम काट कुट के रेडी किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे अभी लहसुन रेडी कर रही थी और इतना छोटा छोटा लहसुन है कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। इसका जो छिलका वगैरह है ना वो मैं डस्टबिन में फेंकती हूँ। हम लोग के घर के किचन के बाहर ही एक बाल्टी टाइप का है, तो उसमें मैं फेंकती हूँ, इधर उधर ना फेंक के। और मेरी सासू माँ बोल रही थी ना कि आज आदी और लहसुन जो है उसको ग्रेट करके तुम दे देना सब्जी में, उसको मिक्सी में पीसना नहीं होगा। मेरे हस्बैंड कभी कभी थोड़ा भड़क जाते हैं, उनको ग्रेट करके उतना अच्छा नहीं लगता है और कभी कभी बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं और नायरा ना मिक्सी का जो आवाज़ होता है उससे थोड़ा डरती है। यहाँ पे ना तेल ख़त्म हो गया था, तो हम लोग के घर में हमेशा जो महीने का जो राशन वगैरह रहता है ना, तो ये रेड वाला डब्बा में ना तेल सादा करके रहता है। तो मैं जब ख़त्म हो जाता है येलो वाला में डब्बा में, तब मैं फिर से उसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था सब्ज़ी बनाना।
साइड में सब्ज़ी बन रहा था, एक साइड में चाय बन रहा था। पहले चाय फाय बन जाए उसके बाद रोटी बनाऊँगी चना की सब्ज़ी से खाने के लिए। और चना की सब्ज़ी में देने के लिए जितने भी मसाले हैं ना, मैं सब बेसिन के ऊपर रख रही थी निकाल के एक बार में, ताकि मुझे बार बार झुक के ऐसे निकालना ना पड़े। एक सामने रहने से क्या होगा ना कि फटक से लेके डाल दे सकते हैं, तो इस वजह से मैं सब कुछ निकाल के रेडी करके रख रही थी। और हर दिन ऐसा ही होता है गाइस, जहाँ पे मसाला वगैरह रहता है ना, वहाँ पे डब्बा निकालते फिर उसको रखते फिर निकालते रखते ना, वहाँ का हाल ख़राब हो जाता है। मुझे बार बार वहाँ पे साफ़ करके फिर से उसको रखना पड़ता है। मैं देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ ना कि मैं कोई जैसे कि ऑनलाइन में मिलता है ना, ऑनलाइन हो शॉप हो, हर जगह ही वो मिलता है कि ऑर्गेन्जा टाइप का रहता है ये सब जार पर रखने के लिए। हाँ, जो ये सब सब्ज़ी नहीं, सब्ज़ी का भी रहता है, बाकी मसाला वसला का जार पर रखने के लिए ऑर्गेन्जा ऐसा रहता है, तो सोच रही हूँ कि मैं वो लूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं अदरक लहसुन जो है वो ग्रेट करके इसमें दे रही थी। गाइस, चना की सब्ज़ी का जो रेसिपी वो तो आप लोग को और चाहिए नहीं, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस में देख ले रहे हैं कि मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ। साइड में सारे मसाले लेयर रखे भी हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो एक्स्ट्रा करके और इसकी रेसिपी आप लोग से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसी से देख लीजिएगा अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए तो। मसाला वसला ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं चना ऐड कर रही थी। हाँ गाइस, एक बात मैं बोलूँगी कि मैं चना जब मैं भिगो के रखती हूँ ना रात को, वो वाला पानी मैं सुबह को फिर फेंक देती हूँ और दूसरे पानी से मैं बॉईल करती हूँ। और फिर जो बॉईल करने के बाद जो कुकर में जो पानी रहता है ना काला काला, वो भी मैं फेंक देती हूँ छाक के। और फिर से मैं जब झोल में बनाती हूँ तो एक्स्ट्रा अलग से मैं पानी देती हूँ, क्योंकि वो पानी देने से ना अजीब सा काला टाइप का हो जाता है, इस वजह से। तो झोल फोल मैंने डाल ही दिया था। और यहाँ पे मेरी चाय भी रेडी हो गई थी, तो मैं अपने लिए और मम्मी के लिए निकाल रही थी, क्योंकि नायरा के पापा तो अभी सो के हैं, वो अभी नहीं उठेंगे, तो उनको बाद में मैं गर्म करके दूँगी। तो यहाँ पे अपने लिए और सासू माम के लिए निकाल रही थी। और मेरी सासू माम बोल रही थी कि उनको थोड़ा मूढ़ी भी देने के लिए चाय के साथ। बिस्किट है घर में, पर वो बोली कि मुझे थोड़ा मूढ़ी दे दो, बाबू को भी खिलाएँगे। और बाबू को मैं दूध फूध देती हूँ सुबह को। बाकी वो पीने नहीं खोजती है, बहुत एकदम जैसे तैसे करके उसको पिलाना पड़ता है। तो बाय द वे यहाँ पे ना सासू मामा को मैं चाय पाई दे दी थी और मैं खुद भी चाय पी रही थी। सच बताओ तो चाय पीने के बाद जो सुकून है गाइस, वो किसी में नहीं है। तो मैं सब्ज़ी तो रेडी हो गया था, उसके बाद मैं बनाने लगी थी रोटी। और गाइस, रोटी हुई पापा के लिए और मम्मी के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए बन रहा है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना मैं राइस खाऊंगी, क्योंकि कुछ दिनों से ऐसा ही है कि मैं थोड़ा सुबह के वक्त, शाम के वक्त, रात के वक्त थोड़ा राइस ही खा रही हूँ। रात को बाई चांस कभी कभी मिस हो जाता है, बाकी सुबह के टाइम में मैं कभी कभी राइस खाती हूँ, कभी कभी रोटी। हाँ, तो ज़्यादातर राइस खा रही हूँ कुछ दिनों से, तो यहाँ पे मैं वही थोड़ा कम करके ही रोटी बना रही थी।
और उसके बाद तो रोटी वोटी बनाने के बाद गैस खाली था तो सोचा चलो फटाफट लंच ही बना लेते हैं। आजकल मैं बहुत जल्द लंच बना ले रही हूँ ताकि मुझे बाद में थोड़ा फ्री टाइम मिल जाए और उस टाइम में मैं थोड़ा वीडियो एडिटिंग हो गया, फ़ोन स्क्रॉल, हाँ, और मतलब ऐसे ही मेरे जो अच्छे अच्छे कुछ मतलब पसंदीदा काम है वो सब मैं कर सकूँ। हाँ, थोड़ा आराम वगैरह कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए भी टिफ़िन विफ़िन रेडी कर रही थी और नायरा तो आज बहुत जल्दी उठी थी सुबह को, तो इस वजह से वो थोड़ा सो गई थी। और ये सुलाई ज़्यादा टाइम का नहीं है गाइस, कम से कम 20 से 25 मिनट का सुलाई है, इससे ज़्यादा नहीं। और वो जल्दी उठ जाएगी तो सोचा चलो वो तो अभी सो के है तो घर फर तो अभी साफ़ नहीं होगा, तो चलो लंच के लिए अभी फटाफट कुछ बना लेते हैं। तो मेरी सासू माँ बोल रही थी कि बंदा गोभी है फ्रिज में वही बना लो, और कुछ दिनों से चिकन फिश ये सब बन ही रहा है तो सोचा चलो ये अच्छा बात है। और कल मैंने चिकन बनाया था तो वो भी अभी फ्रिज में है, तो सोचा चलो बंदा गोभी का भुजिया बना लेते, ये बहुत अच्छा लगता है। मेरी सासू माँ को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं अभी वैसे भी काट रही थी, रेडी कर दी। 20-25 मिनट की सुलाई सोने के बाद तो मेरी बेबी उठ गई थी और उसको मैंने कपड़ा वपड़ा भी चेंज कर दिया और उसको मुझे मेडिसिन भी खिलाना था बच्चा का, जो विटामिन D3 हो गया ऐसा जो, नहीं मैं विटामिन D3 जो है ना वो मैंने ये कर दिया है, स्किप कर दिया है, क्योंकि वो डॉक्टर बोले कि उसको ना खिलाने के लिए, वो खाना खाना ठीक से नहीं खा रही थी बोल के उसके लिए मैंने न्यू दवाई भी लिया है डॉक्टर से, हॉस्पिटल से। हाँ, और देखिए बेबी को जो है ना हम लोग हमेशा डॉक्टर दिखाने के बाद ही कोई जो मेडिसिन है वो खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग को पता नहीं चलता कि हाँ बेबी को क्या हो रहा है, मतलब जब तक बेबी बोल नहीं पाता है तब तक। हाँ, और मैं हमेशा डॉक्टर दिखाने के बाद ही कोई दवाई उसको देती हूँ, खुद से ऐसा नहीं कि हाँ भाई उसको ये हो रहा है उसको वो हो रहा है तो खुद से दवाई दे दे, ऐसा नहीं करती हूँ। हमेशा को उसको मतलब डॉक्टर वॉक्टर दिखाने के बाद ही उसको मैं कोई दवाई देती हूँ। और कुछ दिन से ना वो खाना पीना नहीं खा रही थी तो उसको मैंने डॉक्टर वगैरह भी दिखाया था और उससे कम से कम 2-3 सिरप टाइप का दिया था, तो मैं उसको वही पिला रही थी। और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा मतलब बदमाशी करती है, कभी कभी वो ठीक आराम से पी लेती है और जीभ निकाल के बदमाशी भी करती है। बाकी अभी देख ही रही कि वो कितना बदमाशी कर रही थी, उसके साथ मैं खेल कूद के एकदम उसको मना के उसके बाद उसको मैं खिलाती पिलाती हूँ। और उसको मैंने टीका फीका भी लगा दिया था अच्छे से। के सर में मैंने दे दी थी कोकोनट ऑयल, उसको तो मैंने टकला किया था, आप लोग देख ही रहे हैं। और थोड़ा उसको मैं तेल पे लगा देती हूँ सर में। आप लोग कौन सी ऑयल यूज़ करते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। बाबा ये बाबा टाटा कर दो हाय कर दो टाटा कर दो बाय कर दो बाय बाय कर दो ऐसे बाय बाय कर दो कर दो बाय। अरे कौन है देखो तो बाय कर दो बाय। नहीं करेगा आजा 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 आओ चल गया आओ 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 चल गया तो चलो बुआ चलो चलो बाहर चलो। आयरा को उसकी दादी के पास देने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट करने आ गई थी। सुबह को जो मैंने बनाया था वही, और राइस भी बन चुका था वही खा रही थी, क्योंकि कल रात को मैंने डिनर नहीं किया था, मेरा एकदम मन नहीं था और सुबह को काम वाम करते करते थोड़ा भूख भी लग गया था। और नायरा उसकी दादी के पास, तो सोचा चलो थोड़ा खा लेते हैं।
कुछ टाइम बाद मैं नायरा को पानी पिलाने के लिए रूम में लेके आई। और नायरा को मैं कम से कम 15-20-25 मिनट बाद मैं उसको पानी पिलाते रहती हूँ, क्योंकि बेबी को हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। बेबी को ही नहीं, हम लोग को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाती रहती हूँ। और वो जो बेबी बॉटल जो होता है वो एकदम फिट नहीं करता है, जिस वजह से दिक्कत होती है उसका ग्लास में पीना। और ऐसे भी वो बदमाशी करने लगता है, जो आप लोग देख रहे हैं, खड़ा होके बैठ के सूत के वैसे ही करती है हमेशा। तो लास्ट में जाके वो थोड़ा सा संभल जाती है, अच्छे से दूध भी पी लेती है, पानी भी पी लेती है ग्लास में करके। नायरा को उसकी दादी के पास फिर देने के बाद मैं अपना रूम जो है वही साफ़ कर रही थी। आजकल हम लोग मॉस्किटो नेट जो है ना वो हम लोग लगाने लगे हैं, क्योंकि आजकल मलेरिया बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड बेबी को ये सब ना हो जाए बोल के, हम लोग को ना हो जाए बोल के मैं ऐसे करके रखती हूँ। और अपना सच बताओ तो ये सब नेट वेट लगाने के बाद ना, मच्छरदानी सब लगाने के बाद रूम उतना अच्छा नहीं दिखता है मेरे ख्याल से। हाँ, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। और आप लोग देख ही रहे, मैंने जितना हो सके थोड़ा बहुत अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए कुछ चीज़ें मैंने मंगाया था मीशो से, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो मैं वही सब डेकोरेशन करके रखती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे रूम को और मैं सुंदर बनाऊँ। हाँ, और भी मैंने सोचा है बहुत कुछ मीशो से लेने के लिए। आजकल मीशो बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब मीशो जिसको भी देखती हो कि मीशो से ही कोई डेकोरेशन, रूम हो, किचन हो, कुछ भी हो, डेकोरेशन का आइटम रिव्यू वगैरह मैं देखती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत कम प्राइस में एंड बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। तो मैं रूम ही साफ़ कर रही थी अभी। चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं तक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द आप लोग के साथ। मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और चलिए गाइस, मिलते हैं बाद में न्यू ब्लॉग में। गाइस बहुत सारा आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग मेरी वीडियोस नहीं देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो देखिए, सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में।